सोचो तुम लोगों ने अपने सपनों का घर खरीदा और जैसे तुम उस घर के अंदर कदम रखो तुम्हें पता चला वो घर एक हॉन्टेड हाउस है। क्या होगा तुम्हारा रिएक्शन। सेम चीज़ इस फैमिली के संग भी हुई और इसकी कहानी इतनी ज़्यादा क्रीपी है, इतनी ज़्यादा क्रीपी है कि तुम्हारे रातों की नींद हराम हो जाएगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे इस कहानी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हॉरर है, मिस्ट्री है, वहाँ पे द नाइट टेरर है। और कहानी शुरू होने से पहले तुम लोग मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा लेना। हम लोग 200 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज है, करवा दो यार। कहानी की शुरुआत होती है 1833 में, जब एक विंचेस्टर बोल के एक फैमिली ने अपना एक आलीशान घर खरीदा। ये घर हर एक चीज़ से लैस था, चाहे वो लग्जरी हो जाए, फैसिलिटी हो जाए, सब कुछ। लेकिन ये घर उनको एक लाइफ टाइम का ट्रॉमा देने वाला था, जो उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हालांकि कुछ दिन तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था, ठीक है, लेकिन तीसरा दिन आते आते वो घर पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहाँ से आई, वो घर पे क्या स्पिरिट थी, वो तो तुम्हें वीडियो में पता चलेगा ही। पहले उनके संग क्या क्या हुआ सुनो। एक दिन उनकी वाइफ अपने बेसमेंट पे सफाई कर रही थी और तभी उन्होंने नोटिस किया कि घर के सेकंड फ्लोर से काफ़ी ज़्यादा ऊट पटांग आवाज़ें आ रही है, जैसे कि दरवाजे पे किसी का नॉक करना, कोई का ग्लास गिरना, ये गिरना, ऊट पटांग सी आवाज़ें। लेकिन घर पे वो अकेली थी, ये सुन के जाना। और ये चीज़ उनको लगा कि कोई चूहा या बिल्ली होगा, लेकिन नहीं, वो गलत थी। जैसे ही वो ऊपर गई उन्होंने देखा सामान काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था सिवाय एक डॉल के। एक डॉल वहाँ पे थी। और ये चीज़ उनको थोड़ा ट्रॉमेटाइज़ कर गया, क्योंकि जब उन्होंने घर ख़रीदा, उन्होंने घर पे 1-2 दिन बिताए, कोई भी डॉल नहीं था। लेकिन घर के चौथे दिन उनको कोई डॉल मिला, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये डॉल यहाँ पे होगा, हमने नोटिस नहीं किया होगा, और उन्होंने उस डॉल को एक कोने पे रख दिया। लेकिन वो नहीं जानती थी वही डॉल के अंदर एक बुरी शक्ति छुपी हुई थी, जो उनकी आगे जान लेने वाली थी। क्या हुआ, उनके हस्बैंड आए और उनके हस्बैंड ने ये चीज़ नोटिस किया कि ये डॉल किसकी है। तो उन्होंने ये सब चीज़ बताया, उसकी वाइफ ने बताया कि, तो उसका हस्बैंड ने कहा कि ओके ओके ठीक है, शायद ये डॉल हम अपनी बेटी को गिफ्ट कर देंगे। और जिसका डर था वही हुआ। फाइनली रात हो गई और उसकी बेटी को वो डॉल मिला, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो डॉल लेके अपने बेडरूम में चली गई सोने। और जैसे ही वो सोने गई, आधे घंटे बाद वो डॉल बेड पे नहीं थी। सीरियसली वो डॉल बेड पे नहीं थी। वो उठी और उसकी बेटी पानी पीने उठी और उन्होंने नोटिस किया कि, उसने बोला कि मेरा डॉल कहाँ गया। वो पूरे घर ढूंढी और डॉल कहीं भी नहीं मिली, ठीक है। और सुबह जब वो गई अपने मम्मी पापा को बताने कि पापा मेरा डॉल कहीं गायब हो गया है, तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि तेरा डॉल तो तेरे बेड पे ही है। वो बेटी ने नोटिस किया वो डॉल उसके बेड के नीचे था। हाउ क्रीपी। मतलब वो देख के पहले बात तो वो शॉक हो गई कि मैंने जब बेड के अंदर देखा था तो कोई भी नहीं था, अब ये कहाँ से आया। ये चीज़ इतना ज़्यादा क्रीपी था कि वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और उसको लगा शायद इस घर पे कुछ है। लेकिन जब तक वो ये चीज़ समझ पाती तब तक बहुत ज़्यादा देर हो गया था। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना, मतलब उसके मम्मी पापा को भी काफ़ी ज़्यादा उल्टे सीधे सपने आने लगे, ठीक है। अब देखो, उल्टे सीधे सपने आना तो ठीक, बट ये चीज़ उनको भी फेस करने पड़ गई। जब भी उसके पापा बाहर जाते, उसकी मम्मी बताती कि कोई भी सेकंड वाले फ्लोर पे नॉक करता, ऊबड़ खाबड़ जैसी आवाज़ें निकालता, ऐसा लगता है कोई बच्ची रो रही है, इस चीज़ की आवाज़ें निकालता। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसको मम्मी को भी शक होने लगा कि शायद इस घर पे कुछ है जिसको हमें दिखाना चाहिए। बाद में उन्होंने बहुत बाद में एक प्रीस्ट को बुलाया इस घर पे चेक करने की क्या ये घर पे कोई बुरी शक्ति है। और जो उस प्रीस्ट ने बताया ना भाई, वो सुन के भाई मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। उस प्रीस्ट ने बोला कि भाई इस घर पे 7 आत्माएं हैं, एक नहीं पूरे के पूरे 7। ये सुनने के बाद ना भाई, मतलब क्या बताओ भाई, उनके होश उड़ गए भाई। उन्होंने बताया कि भाई जब हमने इस घर को ख़रीदा तो ऐसा तो कुछ था नहीं भाई, ऐसा तो हमने किसी ने बोला नहीं। तो उस प्रीस्ट ने बोला हाँ, ये घर एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है और इस घर पे बहुत साल पहले एक मर्डर भी हुआ था, जिसके पहले ये परिवार रहता था, आपके पहले जो परिवार रहता था। वो सुन के भाई क्या बताऊँ। तो उन्होंने कहा कि इस घर को हमें खाली करना चाहिए नहीं। तो प्रीस्ट ने बताया कि हम आपको जल्द से जल्द ये घर को खाली कर देना चाहिए वरना कुछ हो जाएगा। तो उसकी मम्मी ने इस चीज़ को माना और सोचा कि मेरे को कुछ टाइम का टाइम चाहिए, कुछ दिन का टाइम चाहिए, ऐसा इतनी जल्दी तो ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसकी मम्मी गलत थी भाई, उसको ये सब चीज़ जल्दी करना चाहिए था। आज जिसका डर था वही सब होने लगा। अचानक उसके पापा जैसे ही जॉब से आए, उसको पापा जैसे सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे थे, ठीक है, उसको बहुत ज़ोर से किसी ने धक्का दिया और वो सीढ़ी से जाके नीचे गिर गए। वो कौन था, क्यों था, किसी को पता नहीं चला और उसके पापा के सर पे बहुत ही गहरी चोट आ गई। मतलब डैम,
ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि जब भी वो उसकी बेटी रात में सोती, वो बताती कि वो डॉल हवा में लेविटेट करती और उसको पूरे एक जगह एकदम पोजेस्ट कर लेती। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एकदम जकड़ लेती, वो हिल नहीं पाती, वो चीख नहीं पाती। और उसके बाद फाइनली उन्होंने उस घर को लीव कर दिया 1 महीने के अंदर। सीरियसली 1 महीने के अंदर उन्होंने उस घर को लीव कर दिया। बट अब तुम सोच सकते हो ये घर कितना ज़्यादा हॉन्टेड है, और ये आज भी अमेरिका की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हाउस में से एक है। डैम भाई। के बाद उस घर पे और एक परिवार आया और वो परिवार भी 15 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाया। क्या तुम सोच सकते हो वो घर कितना ज़्यादा हॉन्टेड है? उस परिवार के संग क्या हुआ था उतनी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन इतना हमें ज़रूर पता है कि वो परिवार 15 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाया, क्योंकि वो शक्ति उन्हें वहाँ पर रहने नहीं दे रही थी। वो उनकी जान के पीछे पड़ गई थी। तुम सोच सकते हो ये घर अभी भी कितना ज़्यादा हॉन्टेड है। और जो भी लोग इस घर के सामने से रात में गुजरते, वो लोग कहते कि हाँ, ये घर से अभी भी बच्चे की रोने की आवाज़, एक औरत की चीखने की आवाज़, एक ऐसा लगता है कोई किसी को मार रहा है, ऐसे दर्द की आवाज़ ऐसे आती रहती है। तो तुम सोच सकते हो ये घर अभी भी उतना ही हॉन्टेड है जितना ये 100 साल पहले था। डैम भाई। उफ, तो आज की हमारी ये हॉरर स्टोरी यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुम्हें ये पसंद आया तो लाइक मारना, सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन को दबाना। मिलता हूँ मैं तुम लोग से अगली वीडियो में। बाय बाय।